सब्सक्राइब करें श्री चिन्मय आनंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। एक व्यक्ति को घर से निकाल देने से हमारे कुल की मर्यादा बच रही हो तो बचा लेने वाला समझदार होता है महाराज। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि साक्षात कलयुग आपके घर में आ गया है। मेरी बात मानिए महाराज, इसको घर से निकाल दीजिए। ये बात वहां पीछे खड़े होकर किसी ने सुन लिया और जाकर दुर्योधन को बता दिया। दुर्योधन बड़े गुस्से में आया कि वाह काका जी, रहते मेरे घर में हो, खाते मेरा हो और गुणगान पांडवों का करते हो। इतने ही पांडवों के हितैषी हैं आप, तो चले जाइए पांडवों के पास। तुम्हारे जैसे कायर महामंत्री की मुझे आवश्यकता नहीं। और सुनो, घर से मैं नहीं निकलूंगा, घर से तुम निकलोगे। सैनिकों को आदेश कर दिया कि सैनिकों उतार लो इसका मुकुट। ऐसे कायर महामंत्री की हमको आवश्यकता नहीं। विदुर जी ने कहा कि ठहरो पुत्र, सैनिकों को क्यों बोलते हो? मैं खुद ही अपने मुकुट उतार कर जाता हूं पुत्र। मुझे कोई दुश्मनी थोड़ी है तुमसे। यहां विदुर जी ने मानो दुनिया को उपदेश दिया कि विरोध इंसान से नहीं होना चाहिए, इंसान के कर्म से होना चाहिए, उसके दुर्गुणों से होना चाहिए। इंसान बुरा नहीं होता है, उसके कर्म बुरे होते हैं। इंसान का शरीर तो वही है ना जो हमारे आपके पास है। कर्म बुरे और अच्छे होते हैं, इसलिए इंसानों के बुरे कर्म से घृणा करनी चाहिए, इंसान से नहीं। कहा विदुर काका ने कि बेटे मुझे तुझसे क्या विरोध, तेरी ये जो खल बुद्धि है, ये जो तेरे बुरे कर्म है, इसको तू छोड़ दे तो पांडवों की तरह तू भी मुझे प्रिय हो सकता है। लेकिन तू ऐसा करेगा नहीं। और ये मुकुट, ये माला, ये महल, इसके मुझे कोई लालच नहीं है पुत्र। मैं तो धर्म का साथी हूं, मैं खुद ही सब छोड़ कर जा रहा हूं। और हां पुत्र, ये मत सोचना कि मैं यहां से जाकर पांडवों के पक्ष में चला जाऊंगा। नहीं, मैं अस्त्र शस्त्र भी छोड़ कर जा रहा हूं पुत्र। यदि भगवान न करे युद्ध हो तो युद्ध मैदान में दोनों ही पक्ष में मेरे पुत्र ही होंगे, पांडव हो अथवा तो कौरव हो। न मैं पांडवों की ओर से लड़ूंगा, न मैं कौरवों की ओर से लड़ूंगा। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। और ऐसा कहकर जब विदुर जी निकले हैं तो विदुर जी के आंख में अश्रु भरे थे। विदुर जी रो रहे थे। सुखदेव ने कहा राजन, वो आंसू इसलिए नहीं थे कि महामंत्री का पद चला गया, बल्कि इसलिए विदुर जी एक परम संत हैं। सोच रहे थे चलते चलते कि जिन दुर्योधन को, जिन कौरवों को मैंने अपनी उंगलियां देकर उनको चलना सिखाया, जिनको गोद में खिलाते खिलाते मैंने उनको बड़ा किया, मेरे ही आंखों के सामने उन बच्चों का पतन होने जा रहा है। ये सोचकर विदुर जी की आंख में अश्रु भरे थे। अपना अपमान विदुर जी भूल गए। ये संत का स्वभाव है। देखो, कोई लाख अपमान करे फिर भी उसका बुरा होते संत नहीं देख पाते। वो कथा आपने सुनी होगी, कई बार मैंने कथाओं में जिक्र किया है। एक बिच्छू पानी में बहता जा रहा था और एक महात्मा उसको बचाने की चेष्टा कर रहे थे बार बार। लेकिन जैसे ही हाथ से पकड़कर निकालना चाहते, बिच्छू का स्वभाव है, उसको कोई छुए तो डंक लगा देता है। बार बार वो महात्मा जी के हाथ में डंक मार देता है। फिर भी महात्मा अपना दर्द भूलकर, उसके दर्द के सामने अपना दर्द भूल जाते, बचाने की चेष्टा करते। तब एक भाई ने वहां किनारे खड़े हुए कहा कि बाबा, जब ये दुष्ट अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है तो मरने दो ना इसको, क्या जरूरत है आपको बचाने की। महात्मा ने कहा कि बेटे, तुझ में और मुझ में यही फर्क है। जब ये अज्ञानी होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं साधु होकर भला अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं।
इसका काम है डंक मारना और मेरा काम है इस मरते हुए को, डूबते हुए को बचा लेना। मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? अपनी पीड़ा भूल गए उसकी पीड़ा के आगे। इसलिए तो बाबा तुलसी मानस में कहते हैं, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख दुखी संत सुपुनीता। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख दुखी संत सुपुनीता। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख दुखी संत सुपुनीता। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख दुखी संत सुपुनीता। निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप निज परिताप द्रवहि नवनीता। संत का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है, लेकिन मक्खन में भी और संतों के दिल में इतना फर्क है कि मक्खन तो अपनी गर्मी से पिघलता है ना, लेकिन संतों का हृदय दूसरों की पीड़ा से पिघल जाता है। उनका अपना कोई दर्द नहीं। बहुत करुणावान होते हैं संत। निकल कर आए और अपनी पत्नी को घर छोड़कर चलने को कहा, और दोनों, जैसा दुर्योधन का वो महल दिया हुआ विदुर जी के पास था, वैसा ही छोड़कर पति पत्नी दोनों निकल दिए। लेकिन चलते चलते ये शुकदेव कहते हैं, राजन, बार बार विदुर जी उस घर को पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। आंख में अश्रुधार बह रही थी और बार बार उस घर को निहार रहे थे। क्या कारण? क्या वो समृद्धशाली घर था इसलिए? बोले नहीं, उस घर में असल में कृष्ण के पांव पड़े थे। भगवान कृष्ण उस घर में ही पधारे थे। इसलिए त्यक्त्वा स्वगृह मृद्धिमत, बहुत समृद्धशाली हो चुका था वो घर, क्योंकि गोविंद के चरण चिन्ह थे। और उस घर को देखते देखते विदुर जी रो रहे थे कि उसी घर में गोविंद के पांव पड़े थे। आज वो घर छोड़कर जब जा रहे हैं ना, तो मन को बड़ी पीड़ा है, बड़ी तकलीफ है। असल में उस घर से कृष्ण की याद जुड़ गई थी। कई बार देखो, महत्व वस्तु का नहीं होता है, वो वस्तु कहां से आई है, महत्व उसका होता है। उस वस्तु से किसकी याद जुड़ी है, महत्व उसका होता है। मानस में केवट ने जब नाव पर भगवान को बिठाया, तो भगवान के जाने के बाद केवट फिर उस नाव पर किसी को बिठाया नहीं। कहते हैं केवट ने नाव चलाना ही छोड़ दिया और रोज सुबह सुबह जाकर अपने नाव की आरती उतारता है, उसकी पूजा करता है कि ये नाव न होती तो मुझे राघव के दर्शन कैसे होते। इस नाव ने मुझे राघव के दर्शन करा दिए। और रोज जाकर नाव को साष्टांग प्रणाम करता है। उस नाव से प्रभु की याद जुड़ गई। इसलिए आज विदुर काका जब घर छोड़कर चले, बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर उस घर को निहार रहे थे और प्रभु की याद में उनके आंख में अश्रु थे। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज मुझे वो घटना भी बताइए ना, भगवान कृष्ण कब आए विदुर जी के घर? तब शुकदेव ने वो कथा भी सुनाई। हे राजन,
पांडवों का 12 वर्ष का वनवास पूर्ण हो गया, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी पूर्ण हो गया। तब माता कुंती ने भगवान कृष्ण के द्वारा एक संधि प्रस्ताव भेजा। भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी से पांडवों से मिलने आए थे। उस वक्त की घटना, हस्तिनापुर पधारे और यहां शकुनी ने दुर्योधन को सिखा रखा था कि देख बेटे, युद्ध मैदान में विजय प्राप्त करना है ना, तो ये जो द्वारिकाधीश है उसको किसी तरह पटा ले, अपने पक्ष में कर ले। एक बार वो यदि द्वारिकाधीश अपने पक्ष में आ जाए ना, तो युद्ध में तेरी ही विजय होगी। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।